फ्रेंड्स, मेरा नाम है सचिन और आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे लिमिट्स को। तो लिमिट्स के बारे में हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी डेफिनेशंस क्या हैं, ठीक है। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स और प्रिंसिपल ऑफ लिमिट्स को डिस्कस किया था कि क्या होते हैं। तो आज कुछ मैं फार्मूलाज देख लेता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो मैंने कैटेगराइज किया था 5 कैटेगरीज में, तो अलजेब्रिक लिमिट्स हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम 0/0 फॉर्म और इन्फिनिटी फॉर्म के कुछ एक क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो पहले कुछ फार्मूलाज देख लेते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो कुछ एक फार्मूलाज होते हैं जो आपको याद रखने हैं, हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे, ठीक है। लिमिट x टेंड टू 0, पर्टिकुलर पॉइंट पे जैसे 0 पे sin x अपॉन x, इसकी जो लिमिट होती है वो हमेशा 1 के इक्वल होती है। क्लियर। अब मैं इसको अपोजिट भी कर सकता हूँ, ये अपोजिट भी x टेंड टू 0 x अपॉन sin x भी लिखूँगा तब भी 1 ही होती है। क्लियर है, इसको याद रखेंगे। इन जनरल अगर मैं बात करूं तो इसे मैं जनरलाइज भी कर सकता हूं। अगर मैं जनरल फॉर्म की बात करूं तो ध्यान दीजिए, लिमिट x टेंड टू, अगर जनरल पॉइंट पे देखूं मैं तो a पर, अगर x टेंड टू a पर निकाल रहा हूं मैं, तो x टेंड टू a पर निकाल रहा हूं तो साइन fx अपॉन fx, तो पूरा का पूरा साइन के अंदर जो fx है वही अपॉन में fx होना चाहिए। तो ये 1 होगा, लेकिन जो कंडीशन क्या रहेगी, वेयर, जो कंडीशन रहेगी लिमिट x टेंड टू fx, जो हमारा fx है x टेंड टू a पर, उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू हमारी 0 होना चाहिए। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ये ध्यान देंगे बस, ये जो लिमिट x टेंड टू a पर जो fx आएगी, fx की जो लिमिट है वो 0 होना चाहिए। अगर 0 है तो पूरा वैल्यू 1 हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? दूसरा, लिमिट x टेंड टू 0, सेम 10x के केस में भी tan x अपॉन x भी 1 रहेगा, और लिमिट x टेंड टू 0 x अपॉन tan x होगा तो भी 1 रहेगा। क्लियर है। और सेम तरीके से इसे भी मैं जनरलाइज कर सकता हूँ। तो अगर मैं इन जनरल लिखना चाहूँ इसे, तो लिमिट x टेंड टू a, लिमिट x टेंड टू a tan fx अपॉन fx हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन सेम रहेगी जहाँ पे वेयर लिमिट x टेंड टू a fx 0 होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए यहाँ से थर्ड में, लिमिट x टेंड टू 0 cos x, cos x की वैल्यू डायरेक्ट 1 हो जाएगी, क्योंकि लिमिट जब 0 रखेंगे तो cos 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो इसमें अपॉन में x नहीं होगा। क्लियर है। एक और लिमिट का क्वेश्चन फार्मूला देख लेते हैं। x टेंड टू 0, अगर e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x है, ठीक है, तो ध्यान देंगे इसकी वैल्यू 1 होती है। अगर मैं इसको भी जनरलाइज करना चाहूँ तो इसको भी जनरलाइज कर सकता हूँ मैं। तो यहाँ से देखिए, इन जनरल अगर मैं बात करूँ तो लिमिट x टेंड टू a e टू द पावर fx माइनस 1 अपॉन fx, इसकी वैल्यू भी 1 होगी। सेम कंडीशन वही है, वेयर लिमिट x टेंड टू a fx, ये 0 होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? आगे और देख लेते हैं। लिमिट x टेंड टू 0, ये तो हो गई e की पावर x। अगर a की पावर x की बात करूँ मैं तो a की पावर x माइनस 1 अपॉन, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा log e a, log e a, या फिर मैं इसे ln भी लिखता हूँ, ln a। जब भी हमारा बेस e होता है तो हम इसे ln लिखते हैं, log e a। ठीक है, 2 तरह के लॉग होते हैं, नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग। ये मैं जब भी लॉगरिथम आगे कंटेंट बढ़ाऊंगा तो उसमें डिटेल बताऊंगा। तो जो कॉमन लॉग होता है उसका बेस हमेशा 10 होता है, जो नेचुरल लॉग होता है उसका बेस हमेशा e होता है, और e बेस को जब भी हम लिखते हैं तो ln से लिखते हैं, ln a। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ कंडीशन ये है कि हमारे पास जो a है a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए हमेशा, a की वैल्यू। ठीक है, a की वैल्यू 0 से कम नहीं होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? तो आगे बढ़ते हैं। कुछ एक इन्वर्स के भी फार्मूला देख लेता हूँ मैं। जैसे अगर मैं लिमिट की बात करूँ x टेंड टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x, तो इसकी वैल्यू भी 1 होती है। साइन इनवर्स x अपॉन x, इसकी वैल्यू होगी वो भी 1 होगी। क्लियर है यहाँ तक? ये इसका अपोजिट भी ट्रू है, तो अपोजिट भी ट्रू है, तो इसको लिख लेता हूँ मैं, लिमिट x टेंड टू 0 x अपॉन साइन इनवर्स x। ठीक है, लिमिट x टेंड टू 0
सेम तरीके से tan इनवर्स x के लिए भी देख लेता हूँ मैं। तो tan इनवर्स x हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन x, इसकी वैल्यू भी 1 आएगी, और इसका भी अपोजिट ट्रू होगा तो x अपॉन tan इनवर्स x हो जाएगा। क्लियर है? तो ये कुछ हमारे बेसिक फार्मूलाज हैं, इनका हम यूज़ करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। चलिए तो इसके आगे मैं देख लेता हूँ। एल हॉस्पिटल रूल भी कुछ लोग बोलते हैं, और एग्जैक्टली एल हॉस्पिटल रूल होता है, लेकिन बोलने के लिए जो भी आपको अच्छा लगे वो आप बोल सकते हैं। फिलहाल में एल हॉस्पिटल रूल की हम बात करेंगे। तो इसमें स्टेटमेंट क्या कहता है, एल हॉस्पिटल रूल का स्टेटमेंट देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो इफ़ लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स, अगर दो फंक्शन डिवाइड में है और अगर इनकी जो फॉर्म है रिड्यूसेस टू 0/0 और ∞/∞ फॉर्म, अगर जो हमारा लिमिट है एक्स टेंड टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स, अगर ये 0/0 ∞/∞ फॉर्म का बन जाता है तो हम क्या करेंगे, देन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, जब तक ये फॉर्म रिड्यूस बिल्कुल भी रिमूव नहीं हो जाती है। ठीक है, देन डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टिल द फॉर्म 0/0 एंड ∞/∞ इज कम्प्लीटली रिमूव्ड, जब तक ये रिमूव ना हो जाए तब तक हम उसको न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करेंगे और डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो इसको कैसे लिखेंगे देखिए ध्यान से, दैट इज लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स। अब देखिए ध्यान से इसको कैसे लिखेंगे हम, लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि एफ डैश एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर जी डैश एक्स को डिफरेंशिएट, फिर हम चेक करेंगे क्या ये फॉर्म हमारी रिमूव हुई या नहीं हुई। अगर अभी भी लिमिट लगाते हैं हम और फिर से 0/0 फॉर्म या ∞/∞ फॉर्म आ रही है तो हम अगेन उसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएट कर देंगे तो एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा यहाँ से और जी डबल डैश एक्स हो जाएगा। आगे चलता जाएगा जब तक ये फॉर्म हमारी कम्प्लीटली रिमूव नहीं हो जाती है। ठीक है, जब रिमूव हो जाएगी तो हम लिमिट उसमें लगा देंगे और अपना आंसर को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब देख लेते हैं कि क्वेश्चंस में इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक दो एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। और ये एल हॉस्पिटल रूल बोर्ड्स में आप यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि बोर्ड्स में इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जो भी IIT JEE प्रिपरेशन कर रहे हैं, आगे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो लोग इससे डायरेक्टली कर सकते हैं, पर बोर्ड में इसका यूज़ मत कीजिएगा, बोर्ड में ये सिलेबस में नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे ले लेता हूँ, लिमिट एक्स टेंड टू 0 साइन AX अपॉन साइन BX ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अगर मैं लिमिट इसमें 0 पुट करूँगा, ठीक है, तो साइन 0 0 और यहाँ नीचे भी साइन 0 0, यानी कि ये जो फॉर्म है मेरे पास ये 0/0 फॉर्म बन रही है, और 0/0 फॉर्म बन रही है तो मैं एल हॉस्पिटल रूल लगा सकता हूँ इसमें मैं। तो क्या लिखूँगा मैं इसमें, लिमिट एक्स टेंड टू 0, और यहाँ पे साइन इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएट करते हैं तो कॉस एक्स होता है, तो कॉस AX हो जाएगा, और AX का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इनटू A आ जाएगा, अपॉन में इसका हो जाएगा कॉस BX इनटू BX का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये B आ जाएगा एंड। ठीक है, ध्यान देखिए ध्यान से, तो ये मेरे पास हो गया लिमिट एक्स टेंड टू 0 A cos AX अपॉन B cos BX। अब देखिए यहाँ से 0 में पुट करूँगा इसमें तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 होती है तो इसमें मैं लिमिट लगा सकता हूँ डायरेक्टली। अब तो A इंटू ये हो जाएगा cos 0 अपॉन में ये हो जाएगा B इंटू ये हो जाएगा cos 0, तो ये हो जाएगा A इंटू 1, ये हो जाएगा B इंटू 1। तो जो हमारा लिमिट आई यहाँ से, लिमिट एक्स टेंड टू 0 साइन AX अपॉन साइन BX, ये हो जाएगी हमारे पास A अपॉन B। ठीक है, लेकिन अगर आप बोर्ड्स में करेंगे तो बोर्ड्स में इस तरह से नहीं करना है। तो बोर्ड्स के लिए कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, अगर मेरे पास लिमिट दे रखी है एक्स टेंड टू 0, ये दे रखा है साइन AX अपॉन साइन BX, तो देखिए अगर हम बोर्ड्स के लिए करना हो तो कैसे करेंगे, हम फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। मैंने बताया था लिमिट एक्स टेंड टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है। तो देखिए ध्यान से, तो यहाँ से मैं लिमिट एक्स टेंड टू 0, ये मेरे पास साइन AX है तो AX से मैं डिवाइड कर लूँगा, तो AX से मल्टीप्लाई कर लूँगा ऊपर, और अपॉन में मेरे पास साइन BX था तो साइन BX है तो BX से ऊपर मल्टीप्लाई कर लूँगा, BX से नीचे मल्टीप्लाई कर लूँगा। ठीक है, तो ये देखिए
लिमिट हम अलग अलग कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ से देखिए इसको मैं लिमिट अलग अलग कर लूँगा। अलजेब्रा ऑफ लिमिट बताया था मैंने, तो लिमिट एक्स टेंड टू 0 यहाँ से हो जाएगा हमारे पास साइन ax अपॉन ax इनटू, ये भी लिमिट अलग कर लूँगा मैं, तो लिमिट एक्स टेंड टू 0 ये हो जाएगा vx अपॉन साइन vx इनटू, ये ax अपॉन bx अलग से लिखा हुआ था, x से x कट हो जाएगा, तो ये अलग लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स मैंने बताया था कि लिमिट्स को मैं मल्टीप्लाई, अगर दो फंक्शन है तो अलग अलग मल्टीप्लाई लिमिट में लगा सकता हूँ। अब देखिए ध्यान से, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और ये मेरे पास बचा a अपॉन b, तो जो मेरा आंसर होगा वो होगा a अपॉन b। क्लियर है यहाँ तक? इस तरह से हम बोर्ड्स के लिए करेंगे, कोई दिक्कत इसमें? चलिए एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, तो ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, ठीक है, इस तरह से ले लिया मैंने, और अपॉन में ले लिया मैंने 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इस तरह से ले लिया मैंने कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, लिमिट जब मैं इसमें पुट करूँगा, लिमिट पुट करूँगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये जो फॉर्म मेरी बन रही है यहाँ पे, ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। इसका मतलब यहाँ पे भी मैं एल हॉस्पिटल रूल लगा सकता हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएट करूँगा, तो ये लगाऊंगा लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी। इसको जब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो 9 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा, प्लस 3 इंटू एक्स का डिफरेंस 1 और 7 का 0 हो जाएगा। ऐसे ही 5 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, और 3 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1, ये 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से जब मैं बात करूँगा लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी की, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18x प्लस ये हो जाएगा 3, और ये बटे में हो जाएगा 5 दूनी 10x, ये हो जाएगा प्लस 3। अब मैं लिमिट लगा के देखूंगा, अभी भी देखो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की बन रही है लिमिट, यहाँ पे देखो ध्यान से, अभी भी लिमिट इन्फिनिटी लगाऊँ तो इन्फिनिटी बन रही है। तो फिर से डिफ्रेंशिएट करूँगा मैं, इसे फिर से डिफ्रेंशिएट करूँगा मैं, तो लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा 18 इंटू एक्स का 1 हो जाएगा, 3 का 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 10 इंटू एक्स का 1 हो जाएगा, 3 का 0 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 18/10। अब लिमिट लगाऊंगा तो लिमिट के लिए x बचा ही नहीं है, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म रिमूव हो गई, तो यही मेरा लिमिट लगा दूंगा तो डायरेक्ट मेरा आंसर हो जाएगा 18/10। इसको मैं कट कर लूँगा, 2 पंजे 10, 2 9 18, तो मेरा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9/5। क्लियर है यहाँ तक? अगेन अगर मुझे इसे करना होगा क्वेश्चन, तो बोर्ड्स में इस तरह से नहीं करूँगा, तो बोर्ड्स के लिए मैं कैसे करूँगा, देखिए ध्यान से इसका सोल्यूशन, ठीक है। बोर्ड में कैसे करेंगे, तो लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी है, तो एक्स टेंड टू इन्फिनिटी है, तो मैं इसमें एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन ले लूँगा। एक्स स्क्वायर जब मैं कॉमन ले लूँगा, एक बार चलिए पहले लिख देता हूँ मैं इसे, 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब देखिए ध्यान से, इसे मैं लिखूँगा लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी, और एक्स स्क्वायर में कॉमन ले लूँगा, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँगा ऊपर से, तो ये बचेगा 9 यहाँ से बचेगा, यहाँ से बचेगा, प्लस 3 अपॉन एक्स बचेगा, क्योंकि एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस ये 7 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये बटे में एक्स स्क्वायर चला जाएगा। नीचे भी मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँगा, यहाँ से बचेगा 5, प्लस यहाँ से बचेगा 3/x, प्लस ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर। क्लियर है? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिमिट लगा दूंगा, अब यहाँ से मैं लिमिट लगा दूँ, क्योंकि 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है, तो यहाँ से जब मैं लिमिट लगाऊंगा ये, तो 9 प्लस 0 हो जाएगा, ये भी प्लस 0 हो जाएगा, अपॉन में ये हो जाएगा 5, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 9/5। क्लियर है यहाँ तक? इस तरह से हम बोर्ड्स के लिए कर लेंगे। अगर कोई भी इसमें डाउट हो तो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिए, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। और भी कोई अगर क्वेश्चन आपको आ रहा हो तो उसमें भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो उसका भी सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूंगा। क्लियर है यहाँ तक? तो एक बेसिक हमें आइडिया लग गया 0/0 फॉर्म और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म को कैसे हम सॉल्व करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल भी हम लोगों ने देख लिया कि कैसे इस तरह के हम यूज़ करते हैं, ठीक है, और बोर्ड्स में कैसे करना है वो भी हमने देख लिया। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों के पास भी ये पहुँच पाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।